Students, how are you? Hope you all are fine at your home. Today we are going to read its poem. Read the poem, the Bal poem, and we have read out its summary. And today we are going to take up its stanzas of this poem. We have read its brief summary, so you will understand it easily. So let's start this poem. What is the boy now who has lost his ball? First of all, we should read a boy lost a ball. एक लड़के ने एक बॉल खो दी. He is very upset. वो बहुत अपसेट है. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक बॉल की कीमत जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही इसको ख़रीदना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Why then is the boy so upset? बट बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn. और बच्चा जो है इस पोइम में कवि क्या सोचता है कुछ चीज़ों के खो जाने पर, और क्या एक्सपीरियंस और क्या चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं लड़के को, छोटे लड़के को. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? आई शा इट गो. इसमें पोइट क्या कहता है कि व्हाट इज़ बॉय नाउ, अब बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है. अब वो क्या करेगा? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over. There it is in the water. कोई कहता है मैंने देखा था उसको बाउंसिंग करते हुए, गली में जाते हुए, गली से फिर मेरली कि वहाँ पर, कहाँ पर, पानी के ऊपर शायद, कहता है वो शायद पानी के तरफ चली गई. No use to say oh there are अदर बाल्स. अब इस कहने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर कि बहुत सी बाल और है और मिल जाएगी. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स इज़ द बॉय. एक अल्टीमेट उस एक होने वाले दुख ने बॉय को फिक्स कर दिया, बच्चे को वहीं पर खड़ा कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि वो ना वहाँ से जा रहा था ना ही वहाँ से हिल डुल रहा था. एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टारिंग डाउन. जैसे वो खड़ा कैसे था, बिल्कुल रिजिड, एकदम से स्थिर हुआ खड़ा था, कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग था और उस बाल को जाते हुए स्टारिंग कर रहा था, निहार कर रहा था उससे दूर जाते हुए. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. और वो जो बाल है वो कहाँ चली गई? ऑल हिज यंग डेज, उसके जो हार्बर है, बंदरगाह है, वहाँ से होती वो चली गई. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. कोई कहता है मैंने उसको इंट्रूड नहीं किया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको बच्चे को दिलासा नहीं दिलाई कि बाल जो हैं तुम्हें और मिल जाएगी. बल्कि कवि क्या चाहता है? अ डिम अनदर बाल इज़ वर्थलेस. कवि कहता है कि अब उसे और बाल देना वर्थलेस है, कीमतलेस है, कीमत की कुछ वैल्यूलेस है. नाउ ही सेंस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. कवि कहते हैं कि उसे एक अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास होगा. कौन सी जिम्मेदारी? पोजेशंस की, कि उससे जो मिलता है वो उसे खो भी सकता है. पोजेशन जो उससे संबंध रखते हैं उनका. पीपल विल टेक बाल्स विल बी लॉस्ट अवे लिटिल बॉय. कहते छोटे बच्चे, लोग जो हैं बॉल लेके आते हैं और उनसे खो जाती है. एंड नो वन बाय अ बाल बैक. और कोई भी उसको वापस नहीं खरीदता. मनी इज़ एक्सटर्नल. मनी जो है एक्सटर्नल है, यानी कि पैसा है तो सब कुछ है. हम किसी की भी कुछ अगर खो जाए तो उसकी जगह हम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं. अगर एक बाल खो गई है तो उसकी जगह दूसरी आ सकती है. द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस इज़ हाउ टू स्टैंड अप. एपिस्टोमोलॉजी होती है ज्ञान, स्टडी ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं. तो
नॉलेज क्या कहती है कि अगर कुछ खो जाए, हाउ टू स्टैंड अप, किसी के खो जाने के बाद हमें कैसे अपने आप को, इसमें तो लिटरली मीनिंग निकलता है हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़े रहना है। और कवि ने कहा है कि अगर कुछ खो जाए, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या कहती है कि कोई चीज़ खो जाए तो उसका दुख ज़्यादा टाइम तक नहीं बनाना चाहिए। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, हर कोई किसी को ये बातें एक ना एक दिन पता चल ही जाती है, किसी का कुछ ना कुछ खोता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कोई भी और ज़्यादा दिन तक उसका दुख नहीं करना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, उसे सहन करना सीखना चाहिए। ये थी आपकी पोएम, रिटन बाय है जॉन बैरीमैन। इसकी ग्लोसरी देख लेते हैं। ग्लोसरी क्या होती है, इसकी जो वर्ड मीनिंग है, ओ देर आर अदर बाल्स, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। कवि इसमें क्या कहता है कि सजेस्ट किया गया है, ओ देर आर अनदर बाल्स का मतलब है कि लॉस है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। शेकिंग ग्रीफ, सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, दुख जिसने बच्चे को बहुत गहराई से उसको अफेक्ट किया है। रिजिड का मतलब होता है स्टिफ, बिल्कुल स्थिर, एक तरह से खड़े रहना। एंड नेक्स्ट ग्लोसरी, टू इंट्रूड ऑन, इंट्रूड का मतलब उसको, उसके दुख में, उसकी सोच में इंट्रूड करना, इंटरफेयर करना। हेयर, टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी को वेलकम नहीं किया जाता, मतलब अगर कोई सजेशन दे रहा है तो उसको इस सजेशन को नहीं माना जाता। अ डिम, 10 सेंट्स होते हैं, यूएस की लैंग्वेज है ये, मतलब सेंट्स बोला गया है। डिम, डिसेपरेट का मतलब होपलेस बताया है इसका। डिसेपरेट हमसे दूर चली जाती है, होपलेस यानी कि निराशा या आशा होप होती है आशा, तो हम होपलेस बोलते हैं, बिना आशा की, निराशा, डिसेपरेट। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, प्रकृति के खोने के नियम को समझना। व्हाट इज़ मीन टू लॉस समथिंग, कि क्या कुछ हमारे हमसे खो गया या हमसे दूर चला गया। एपिस्टेमोलॉजी का द ग्रीक वर्ड एपिस्टम मीन्स नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एपिस्टीम से लिया गया है, इसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग टू अंडरस्टैंड, टू नो, ये जो है वर्ड मीनिंग से है टू अंडरस्टैंड, कुछ जानना, कुछ समझना। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। तो ये थी आपकी पोएम, इसको पढ़ो, समझो, कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।